हीरो अब जाहे में ना लगी लोहे की गलियन में बैठ के तुम कब तक को इतराओगे। बन है न एक बार अब बिगड़ जात सौ सौ बार। सो धनी के घरे जाए के तुम काका बतलाओगे। यहाँ तो चोरी कर लोगे लेकिन वहां आपकी चोरी सब खुल जाएगी। इसीलिए अब बजवा ले लगा अरे दरबार जीत सोना कछू लाद के आए न लदाए लिए जाओगे। क्या बात है ना कटा। और हम तुम यहाँ आकर के जब माँ के गर्भ में थे कहते थे हे भगवान मुझे यहाँ से उबार लो और मैं आपका भजन करूंगा। और जब यहाँ आ गए तो कहाँ 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 और मैं कहाँ आ गया। और जब यहाँ आ गया तो भूल गया और भूल गया तो सुने आप के घमंड धन के घमंड मन से तुम दूर करो और माल और खजाना दौलत सब यही पर रह जाना है। छोटी सी जिंदगानी में अब सीता राम का ध्यान धरो। आया तू जहां से सो फिर वही घर जाना है। हुज्जत और लड़ाई करने का कुछ काम नहीं यहाँ पर। हुज्जत और लड़ाई करने का कुछ काम नहीं। काहे को तो किसी से अब बैर कर जाना है क्योंकि अब लाखों में एक बात लाखों में एक बात अब तुमसे बताए जा। काहू को सताना मत सो अंत में अब मर जाना है। करो धर्म राज ने अब महायज्ञ जब ठालो दिया। एक समय पर धर्मराज ने बड़े बड़े महर्षि विद्वान वहां पर उपस्थित किए और बहुत बड़ा यज्ञ सम्मेलन किया। और यज्ञ सम्मेलन में जब बड़े बड़े महापुरुष आए बड़े बड़े ऋषि मुनि आए तो उन्होंने संशोधन करके कहा कि धर्मराज जब तक घंटे की 3 बार आवाज ना आ जाए जब तक मान लेना कि हमारी यज्ञ सफल नहीं है। बताया कि एक समय पर धर्मराज ने अब महायज्ञ जब ठानो दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि बुलवाए तो खूब उन्हें सम्मान दिया। प्रेम भाव से भंडारी ने अब भोजन का ऐलान किया। सुपत ऋषि को सूत्र जान के सुनही किसी ने ध्यान दिया क्योंकि बड़े ऋषि मुनि विद्वानों को आमंत्रित किया लेकिन सूपा भगत का मात्र 4 किलोमीटर आश्रम था। अब जब कोई निमंत्रण नहीं पहुंचा है तो बताया किसी ने ध्यान दिया। साधु संत और प्रजनों अब बैठे भोजन हेत भोग लगा भगवान का सुबिंदन का
यश में भोग परमात्मा का लगा दिया, लेकिन घंटा की कोई आवाज नहीं आती है। तो बताया अब यज्ञ सफल, अरे घंटा के लब से अब भाई न ये कहूँ अरे बानी है। और सब ऋषियों में सुपति ऋषि के जब पावन परमों का है। जब कोई आवाज नहीं आई तो अर्जुन भगवान कन्हैया से कहते हैं, अब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने अब ऐसे वचन उच्चारे हैं, अब नाथ कौन कारण से हो गए, अब नाथ कौन कारण से हो गए, अब न सफल हमारे कमलेश भैया आज यहाँ पे अब कहें कृपाली, अब आज यहाँ पे अब सब ऋषि मुनि रे पधारे हैं। अब सुपति ऋषि को सूद जान के, या सुपति ऋषि को भैया सूद जान के, अब तुमने ध्यान विचारे है। तो अब सूद जान के, अब तुमने ध्यान, क्योंकि सूपा भगत जात के बसोर थे, और जहां बड़े बड़े तो वहां छोटन की कहां पूछ होती है। कहते भगवान कन्हैया बोले कि तुमने सबको आमंत्रित किया, लेकिन सूपा भगत को कोई निमंत्रण नहीं दिया। बोले महाराज, बोले हाँ। और कहते कि सुनो अर्जुन, प्यारे मेरे होते हैं अब सब जन को समान, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, लेकिन जो मेरी खबर करता है मैं उसकी खबर में हमेशा रहता हूँ, इसलिए छोटे बड़े का माध्यम नहीं है। प्यारे मेरे होते हैं अब सब जन को समान, ऊंच नीच जाने वही सुजन है, जा तो अभिमान, तुम्हें अभिमान है? बोले नहीं महाराज। बोले क्यों? अब एक बात तो अरे प्यारे हरि जन के, अब तुमको खबर बुलाई है। क्योंकि जिनके परमात्मा से सच्ची लगन होती है, मोहन मुरारी मुझको तेरा एक सहारा है। मोहन मुरारी मुझको तेरा एक सहारा है, दुनिया में समझो प्यारे, अब दुनिया में समझो प्यारे कोई ना है।
हमारा है। हाँ, दुनिया में समझो प्यारे कोई ना हमारा है। क्योंकि परमात्मा से सच्ची लगन लगाने वाला चाहे नर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, लेकिन भजन तो भजन होता है। क्या बात है हमारे मुकेश भैया, जितने पुकारो वृक्ष पर बैठे हैं तो प्राणी, बोले शिवानी नीचे खड़ा पहलिया ऊपर बाज फिरे मलयानी, आफत हमें दिखानी दिखानी, नैया भवन में देखो पास ना किनारा, दुनिया में समझो प्यारे कोई ना हमारा है। हाँ, अब होकर प्यारो बहेलिए ने जब तीर कमान चढ़ाया, और करी प्रभु ने दाया, एक नाम काले ने आके ज्यादा को दस खाया, छूट बान आया, बान भी लगाए जाके बाग को सारा, दुनिया में समझो प्यारे कोई ना हमारा है। हाँ, दुनिया में समझो प्यारे कोई ना हमारा है, दुनिया में समझो प्यारे कोई ना। जिन सहायक केसो तो उनके जीठा कौन आदेशो, जिनकी परमात्मा मदद करता है वो तो निर्भय की नींद सोते हैं। इसलिए बताया, जब ऐसा कहा कि तुमने सुपर ऋषि को निमंत्रण नहीं दिया है और तुम्हें